हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक न्यू क्लास में। और आज के इस क्लास में हम आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना बिल्कुल शुरुआत से जीरो से बेसिक लेवल से हम आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता, यहाँ तक कि आप इंग्लिश में क का इंग्लिश के नहीं जानते हैं, तब भी आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। ये मेरा गारंटी है, दावे के साथ बोल रहा हूँ। अगर आपको इंग्लिश सच में सीखना है तो आप इस क्लास को एक बार ध्यान से जरूर देखिएगा, ताकि आपको इंग्लिश आसानी से आ जाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, हिंदी की वर्णमाला अंग्रेजी में, यानी इंग्लिश का जो शुरुआत होता है, जो इंग्लिश का बेसिक होता है, वहीं से हम लोग शुरू करेंगे। क से लेकर के ज्ञ तक का इंग्लिश और अ से लेकर के अह तक का इंग्लिश। अगर आप ये दोनों चीज आपको आ जाता है तो आप आसानी से इंग्लिश में किसी का भी नाम लिख सकते हैं, या किसी शब्द को आप इंग्लिश में आसानी से लिख सकते हैं, या पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क से लेकर के ज्ञ तक का इंग्लिश देखेंगे, उसके बाद अ से लेकर के अह तक का इंग्लिश देखेंगे। तो चलिए अब हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, क और क का इंग्लिश क्या होता है? के होता है। के से क्या होता है? क होता है। के एच से क्या होता है? ख होगा। जी से क्या होगा? ग होगा। जी एच से घ। एन जी से अनग। देखिए, क का इंग्लिश होगा के, ख का इंग्लिश होगा के एच, ग का इंग्लिश होगा जी, घ का होगा इंग्लिश जी एच, अंग का इंग्लिश क्या होगा? एन जी। ठीक है ना? इस तरह आप अगर बारीकी से याद कर लेते हैं और इंग्लिश की पहचान कर लेते हैं तो आपको आसानी से इंग्लिश आ जाएगी। देखिए, सी एच से क्या होगा? च होगा। सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य। च का इंग्लिश क्या होगा? सी एच। छ का इंग्लिश क्या होगा? सी डबल एच। और ज का इंग्लिश क्या होगा? जे। झ का इंग्लिश क्या होगा? जे एच। य का इंग्लिश क्या होगा? वाई एन। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट। चलिए, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़। देखिए, ट का इंग्लिश क्या होगा? टी। ठ का इंग्लिश क्या होगा? टी एच। ड का इंग्लिश क्या होगा? डी। ढ का इंग्लिश क्या होगा? डी एच। अड़ का इंग्लिश क्या होगा? एन। अगर आप ट से लेकर के अड़ तक का इंग्लिश आप ध्यान से देख लेते हैं तो आप त से लेकर के न तक का इंग्लिश सेम वही होता है जो ट से अड़ तक होता है। ठीक है? देखिए, ट का इंग्लिश टी होगा तो त का इंग्लिश यहाँ टी होगा। ठीक है? ठ का इंग्लिश टी एच होगा तो यहाँ थ का इंग्लिश क्या होगा? टी एच होगा। ठीक है ना? ड का डी होगा तो यहाँ द का डी होगा। सेम, दोनों का इंग्लिश सेम ही होता है। ठीक है ना? तो आप जो है ना, ट से लेकर के अड़ तक का इंग्लिश याद कर लीजिएगा। सेम वही इंग्लिश त से लेकर के न तक का होगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट। पी से क्या होगा? प होगा। पी एच से फ होगा। बी से क्या होगा? ब। बी एच से भ। एम से क्या होगा? म होगा। क्या होगा? एम से म। देखिए, पी से प होगा, यानी प के लिए पी का प्रयोग करेंगे। और फ का इंग्लिश क्या होगा? पी एच होगा। और ब का इंग्लिश क्या होगा? बी होगा। भ का इंग्लिश बी एच होगा। म का इंग्लिश एम होगा। ठीक है ना? चलिए, इसी तरह आपको याद करना होगा, इंग्लिश की पहचान कर लेनी होगी एक एक अक्षर का। आपको अगर इंग्लिश की पहचान हो जाती है तो आपको इंग्लिश में जो भी लिखना होगा आप आसानी से लिख पाएंगे, पढ़ना भी होगा तो आप आसानी से पढ़ पाएंगे। यानी कि जो इंग्लिश की शुरुआत होती है ना, यहीं से होती है। इसी लेवल से आपको इंग्लिश की शुरुआत होगी। चलिए, वाई से क्या होगा? य होगा। आर से र होगा। एल से ल होगा। डब्लू से व होगा। ठीक है? यहाँ तलावेश्वर रहेगा। देखिए, ऐसे रहेगा तलावेश्वर। ठीक है ना? और तलावेश्वर का इंग्लिश क्या होगा? एस एच होगा। देखिए, य का इंग्लिश वाई होगा। र का इंग्लिश आर होगा। ल का इंग्लिश एल होगा। व का इंग्लिश क्या होगा? डब्लू होगा। तलावेश्वर का इंग्लिश एस एच होगा। क्या होगा? एस एच होगा। ठीक है ना? मूर्धन्त स, इसका इंग्लिश क्या होगा? एस एच। सेम होगा। दंत स, इसका इंग्लिश होगा एस। क्या होगा? एस। ह का इंग्लिश एच होगा। संयुक्त छ है और इसका इंग्लिश क्या होगा? के एस एच। ठीक है? त्र, और त्र का इंग्लिश होगा टी आर ए। ठीक है? ज्ञ, और ज्ञ का इंग्लिश क्या लिखेंगे? जी वाई ए। जी वाई ए से क्या होगा? ज्ञ होगा। ठीक है ना? देखिए, मूर्धन्त स का इंग्लिश होगा एस एच। एस से क्या होगा? स होगा। एच से ह होगा। के एस एच से संयुक्त छ होगा। टी आर ए से त्र होगा। और जी वाई ए से ज्ञ होगा। ठीक है ना?
तो इस तरह आप क से ज्ञ तक का इंग्लिश की पहचान कर लीजिए, ठीक है ना। एक नोटबुक ले लीजिए और उसी नोटबुक में क से लेकर के ज्ञ तक का इंग्लिश लिख लीजिए, ठीक है ना। और उसको बार बार लिखने का प्रैक्टिस कीजिए जब तक आपको इंग्लिश समझ में ना आ जाए, पहचान ना हो जाए, याद ना हो जाए, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे अ से लेकर के अह तक का इंग्लिश, ठीक है। देखिए अ का इंग्लिश क्या होगा, ए होगा। सिर्फ आपको इंग्लिश की पहचान कर लेनी है। कैसे करेंगे आप, अ का इंग्लिश ए होगा, आ का डबल ए होगा, छोटी ई की आई होगा, इस तरह आपको कर लेना है, ठीक है ना। चलिए ए से अ, डबल ए से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से री, ई से ए, ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अन, ए एच से अह, ठीक है ना। यानी अ से लेकर के अह तक का इंग्लिश यही होता है, ठीक है, जो हमने अभी बताया। चलिए एक बार और देख लेते हैं। अ का इंग्लिश ए होगा, आ का इंग्लिश डबल ए होगा, छोटी ई की इंग्लिश आई होगा, बड़ी ई का इंग्लिश डबल ई होगा, छोटा ऊ का इंग्लिश यू होगा, बड़ा ऊ का इंग्लिश डबल ओ होगा, री का इंग्लिश आर आई होगा, ए का इंग्लिश ई होगा, ऐ का इंग्लिश ए आई होगा, ओ का इंग्लिश ओ होगा, औ का इंग्लिश ए यू होगा, अन का इंग्लिश ए एन होगा, अह का इंग्लिश ए एच होगा। तो इस तरह आप नोटबुक में अच्छे तरीके से लिख लीजिए। जब आपको ये दोनों याद हो जाता है, यानी कि क से लेकर के ज्ञ तक, ठीक है, और अ से लेकर के अह तक, यानी आप इंग्लिश में इनको याद कर लेते हैं, तो आपको जो है ना किसी का भी नाम इंग्लिश में लिखना हो या किसी शब्द को इंग्लिश में लिखना हो तो आप आसानी से लिख लीजिएगा। ये मेरा नया चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा इसका नोटिफिकेशन वो आप तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है, और आप आसानी से इंग्लिश सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।